मुख्यमंत्री बाबूलाल सर सरहुल आ रहा है। कल से जो ट्रेंड कर रहा है, आपके हिसाब से सरना धर्म कोड क्या है और आप क्या मानते हैं? बाबूलाल मरांडी क्या सोचते हैं? देखो, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि धार्मिक मामला है, निजी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। अब जिनको जो पसंद है वो माने, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है। भाई, या तो राज्य के मुख्यमंत्री को पता नहीं है या ज्ञान नहीं है ठीक प्रकार से, उनको थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि आज अगर आप देखें, अनुसूचित जनजाति जिसको आदिवासी के नाम से भी जाना जाता है, देश के अंदर में लगभग यानी 600 करीब जातियां हैं, 570 या 75 ऐसा कोई जातियां जिसको सूचीबद्ध किया गया है, जिसको अनुसूचित जनजाति में आते हैं। सभी जातियों की अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी विश्वास है, अपनी अपनी पूजा पद्धति है। हम सबके तो कोई भी व्यक्ति ठेका नहीं ले। मैं वही कह रहा ना, ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ ना, आप जो पूछ रहे मैं उसी को बता रहा। आप समझोगे नहीं, आधे समझोगे तो किसी को समझा नहीं पाओगे। हाँ। आप जम्मू कश्मीर जाइएगा, वहाँ तो गुजर बकरवाल है जो मुसलमान है, वो एसटी सूची में है। हाँ। हिमाचल प्रदेश आप चले जाएंगे, वहाँ पर राजपूत भी आपको अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध है। फिर राजस्थान वगैरह में भील है, फिर गौड़ है, बाकी सारे बहुत सारे जो हमने कहा कि जैसे हम तो ये कुछ हमने आपके सामने उदाहरण दिया। तो सबके बारे में कौन कैसे ठेका ले सकता है अपने आप को? रांची में कल कई आदिवासी संगठन के धर्मगुरु बैठे, उन्होंने ये कहा कि बाबूलाल मरांडी ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू हैं। ठीक है, झारखंड विकास मोर्चा में जब थे बाबूलाल मरांडी तो सरना धर्म कोड को लेकर वो उनका क्या स्टैंड था? वो उस समय कह रहे थे कि हिंदू नहीं है, सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए। इसलिए ये सवाल कहा करो, मैंने कभी भी नहीं कहा है कि क्या कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये मैंने कभी नहीं कहा है। आप कभी भी आप देख लीजिए। अब जहां तक रही सरना कोड की, तो भाई जिनको सरना कोड की जरूरत है मांग करते हैं, हम उनका क्यों विरोध करेंगे? डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी मांग रखने का अधिकार है और मांग रख सकती है, उसका हम क्यों विरोध करेंगे? जो सत्र है लोकसभा का, उसमें आपको लगता है कि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को स्टेप उठाना चाहिए? क्योंकि राज्य सरकार तो ये कह रही है कि हमने, वो तो केंद्र सरकार जवाब देगी ना, उस पर हम तो कोई अधिकृत नहीं है। आपकी पार्टी की सरकार है सर? नहीं, मेरी पार्टी की ओर से, लेकिन मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ। और मैं एक बात और कहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू के बारे में, तो मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई हिंदू मतलब ये नहीं होता है कोई एक उपासना पद्धति और कोई एक देवी देवता सनातन का एक खास देवी देवता और खास पूजा पद्धति का नाम हिंदू नहीं है। हिंदू में विविधताएं समाये हुई है। जितनी भी प्रकार की जातियां हैं इस देश के अंदर में, सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपनी विश्वास है। उसी के अनुसार सारे लोग। आखिरी में, बाबूलाल मरांडी मानते हैं कि आदिवासी हिंदू हैं? नहीं, मैं तो एकदम मानता हूँ। मैं तो बार बार कहता हूँ यार, हम आप देखेंगे कि मेरा आप नेट में देख लीजिए, हमने जो सेंसस में भी जो अपने ये में भी डाले हैं, तो उसमें आप देख लीजिए कि हमने हिंदू लिखा है। और मंत्री भी जाते हैं, कामाख्या जाते हैं, छिन्नमस्तिका जाते हैं। किसी के बारे में क्यों कौन कहाँ जाए, उससे क्या मतलब है? भाई किसी को भी स्वतंत्र है, हम उसके लिए किसी को क्यों रोके, बताओ? ठीक, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। दरअसल झारखंड की सियासत में ये बहुत चर्चा हो रही है कि आदिवासी हिंदू हैं नहीं है। बाबूलाल मरांडी क्या सोचते हैं वो आपने अभी सुना।